तो विपक्षी पार्टी के नेताओं का बयान हमने आपको सुनवाया है और मुंबई में तीसरी बैठक चल रही है इंडिया अलायंस की। कल से इस बैठक की शुरुआत हो गई थी और मुंबई से हमारे सहयोगी राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, विपक्षी पार्टियों के नेताओं का बयान हमने सुना। बयान से तो यही समझ में आ रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के उन्हें आपत्ति है। हवाला त्योहारों का भी दे रहे हैं और आने वाले चुनाव का दे रहे हैं और कह रहे हैं कि टाइमिंग ये ठीक नहीं है। लेकिन एक संभावना ये भी है कि जिस कमेटी का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया, जाहिर है कि उसमें कुछ विपक्षी नेताओं को भी शामिल किया जाएगा। कैसे काट ढूंढेगी इस पूरे मुद्दे को लेकर के विपक्षी पार्टियां इंडिया अलायंस? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ये मुद्दा सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जाहिर बात है कि मुद्दा सीधे तौर पर आम जनता से जुड़ा हुआ है। इलेक्शन में होने वाले जो खर्च होते हैं उसका वहन आम जनता को ही करना पड़ता है। ऐसे में जब इस बात का ऐलान प्रधानमंत्री ने किया है तो निश्चित तौर पर अब बैकफुट पर विपक्षी पार्टियां आएगी। लेकिन अभी चूंकि ऐलान हुआ है और कल जब सेशन बुलाने की बात कही गई थी तो पूरी तरह से विषय क्लियर नहीं था। ऐसे में इसे शिगुफा कहा गया। अरविंद केजरीवाल का बयान कहा कि लोकसभा चुनाव हारने वाली है, जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले वहां पर बीजेपी की स्थिति खराब है, इसलिए बीजेपी इस तरह के एजेंडे पर काम कर रही है। लेकिन जब खुलकर अब बयान पीएम की तरफ से आ गया तो निश्चित तौर पर विपक्ष को बहुत ही गंभीरता से इस विषय पर सोचना पड़ेगा कि जो पीएम ने ये स्टेप लिया है इसकी काट वो क्या निकालेगी। क्योंकि बाकी विषयों पर तो कह रहे हैं कि हम सारी अपने हितों को बगल में रखकर इस वक्त सिर्फ मोदी को हराना, इसलिए 24 में एक साथ आना है। लेकिन यह मुद्दा आम जनता से जुड़ा हुआ है। ये मोदी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है कि मोदी को हराना है इसलिए सारे लोग एक साथ आ गए हैं। ये आम जनता को असर करने वाला मुद्दा है। ऐसे में मोदी के इस बयान का और इस विषय की काट निकालना विपक्षी गठबंधन में बैठे तमाम नेताओं के लिए आसान नहीं होगा। चर्चा निश्चित तौर पर आज के इस मीटिंग में होगी मुंबई में, लेकिन आने वाले दिनों में भी इस पर चर्चा करके इसकी काट ठीक है राजीव, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। और देखिए, इस वक्त हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत भी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, उनके साथ कुछ नेता भी हैं। आपने सुना विक्रांत, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कमेटी का गठन कर दिया गया है। इंडिया अलायंस के लिए कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी मुसीबत भी आ सकती है क्योंकि सभी नेताओं को, लगभग विपक्षी नेताओं को आपत्ति है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। टाइमिंग पर भी सवाल उठा रहे हैं। जी देखिए, तमाम विपक्षी नेताओं से हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि ये एक शिगुफा है। अगर सरकार ऐसा करना चाहती है तो कर ले, क्योंकि लगातार इनका कहना है कि जब से हमने टीम इंडिया बनाई है तब से सरकार सत्ते में आ गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डी राजा साहब मौजूद है, लेफ्ट के बड़े नेता है। सर, वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है और अब एक कमेटी बना दी गई है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, तो आप लोगों को क्या दिल धड़कने लगा? We are not afraid of anything. We are convinced that people have come to the conclusion they must throw out BJP from seat of power and save this nation. And we are with the people and we are working with the people because whatever we witnessed for the past 9.5 years, it is disastrous. Modi government has become disastrous and we cannot call it as governance. It is misgovernance and misrule. And country is in multiple crises and we'll have to save the constitution, democracy, secularism, social justice, federalism, everything. Unless we throw out BJP from seat of power, the country will not be saved. सर, इलेक्शन अगर पहले कराते हैं कोई दिक्कत है आप लोगों को? Let us see. You have any problem? We have no problem at all. It is BJP which is scared of the India Alliance, and it is Mr. Modi and BJP who are getting desperate every passing day. That's what people. सर, वो कह रहे हैं कि यूसीसी भी ला सकते हैं, महिला आरक्षण बिल भी ला सकते हैं। Let them do whatever they want to do, but people are people, and democracy is democracy, and nobody can undermine all these things. People cannot be taken for granted, and our people are now convinced that BJP has to go and country has to be saved. थैंक यू सर। तो ये डी राजा थे, लेफ्ट के बड़े नेता हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी जो करना चाहे करे, अब बीजेपी को जाना होगा। यानी जो गठबंधन है उसको वो काफी कॉन्फिडेंट है इसको लेकर के कि अब जो भी होता है, वन नेशन वन इलेक्शन जल्दी अगर चुनाव होते हैं या यूसीसी आता है, महिला आरक्षण बिल आता है, उसको फेस करने के लिए टीम इंडिया तैयार। जी बिल्कुल। और कुमार, एक सवाल ये भी है कि
नेशनल पार्टीज के लिए अक्सर ये कहा जाता था कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है एक बेहतर कॉन्सेप्ट है, रीजनल के लिए ज्यादा परेशानी का सबब है। कांग्रेस को क्या वाकई में इससे दिक्कत होगी एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर? देखिए, बात यह है कि तमाम राजनीतिक दलों का ये कहना है कि हिंदुस्तान में कई बार ये कोशिश की गई है, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है कि जैसे आप कहीं पर बहुमत नहीं आता है, 2 साल में सरकार गिर जाती है, तो लेकिन कोई भी इसका विरोध नहीं कर रहा है। देखिए, जहां तक हमारी तमाम दलों से बात हुई, उनका कहना है कि हमें कोई विरोध नहीं है, सरकार एक एजेंडे के तौर पर अगर इसको लेके भी आती है तो हम चुनाव में जाने को तैयार हैं और जब चुनाव कराएंगे तब उसके लिए तैयार हैं। लेकिन सैद्धांतिक तौर पर तमाम दलों का कहना है कि हिंदुस्तान में जिस तरह से लोकतंत्र है, वहां पर इसका लगातार जारी रहना संभव नहीं है। कहीं पर चुनाव होता है, त्रिशंकु सरकार आती है, सरकार नहीं बन पाती है, 2 साल में सरकार गिर जाती है, तो फिर से वो वन नेशन वन इलेक्शन एक तरीके से चल नहीं पाएगा। ये सवाल है, वरना टीम इंडिया और कांग्रेस सबका यही कहना है कि अगर सरकार ऐसा करना चाहती तो करे, लेकिन खुलकर बात करे, साफ तौर पर सामने आकर बात करे। ठीक है कुमार, लौटेंगे आपके पास। और देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन पर इंडिया गठबंधन खेमे से भी खबर है। डिनर में वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा हुई, विपक्ष के डिनर में साझा रणनीति पर चर्चा। मुंबई में आज इंडिया गठबंधन की मीटिंग का दूसरा दिन है। कुमार हमारे साथ जुड़े हो, कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़े हो। कुमार विक्रांत, बैठकों में चर्चा तो हो रही है, अब एक नया विषय भी आ गया है। क्या पूरा जो कह सकते हैं सब्जेक्ट था या विषय था, उसमें अब सबसे टॉप पे ये आ जाएगा ऐसा लग रहा है? क्योंकि अभी तक तो नेताओं के चेहरे, चुनावी रणनीति पर बातचीत हो रही थी, लेकिन अगर ये विषय अब आ गया है तो इंडिया गठबंधन के एजेंडे में क्या ये सबसे टॉप पे हो जाएगा? क्या लग रहा है? देखिए, सूत्र हमारे बताते हैं कल नीतीश कुमार, जो कि अहम रोल अदा करते रहे हैं टीम इंडिया को बनाने में, गठबंधन को बनाने में, उन्होंने कल कहा कि एक शिगुफा सरकार ने छोड़ा है। सरकार इंडिया की जिस तरीके से बैठकें हो रही हैं उसको लेकर के डरी हुई है, तो उसके बाद में सरकार ने एक शिगुफा छोड़ा है, लेकिन हमको उससे निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा, ये नीतीश कुमार ने कल कहा है। अब एक कमेटी बना दी गई है, क्योंकि लगातार टीम इंडिया और कांग्रेस के नेता ये कहते आए हैं कि आधिकारिक तौर पर कांग्रेस कुछ कहे, सरकार कुछ कहे, माफ कीजिएगा, तो आधिकारिक तौर पर सरकार जब कहती है तो निश्चित तौर पर अगर ऐसी बात आती है सामने तो एक चुनौती होगी टीम इंडिया के लिए। अगर चुनाव जल्दी होते हैं या वन नेशन वन इलेक्शन सब जगह चुनाव होते हैं तो ये एक चुनौती होगी, निश्चित तौर पर ये एजेंडे में ऊपर आने वाली बात है। बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। तो जिस तरीके से अब इंडिया गठबंधन के लिए भी ये एक विचारणीय विषय है, और अभी तक देखा जाए तो इस पूरे मामले में जो बड़ी बात है, जो बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो ये कि अगर इस तरह की व्यवस्था लागू की जाती है तो देश का पैसा बचेगा, चुनावी खर्चे कम होंगे। एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव नई बात नहीं है, पहले भी ऐसी कोशिशें हुई हैं, लेकिन प्रायोगिक तौर पर ये कोशिशें लंबे समय तक नहीं चली हैं। एक बार फिर से ये चर्चा पूरे देश में आ गई है, राजनीतिक दलों के टेबल पे ये विषय है। और देखिए, डिनर में भी चर्चा हुई, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर इंडिया गठबंधन की जो बैठक है उसमें भी इस पर चर्चा हुई। और इस वक्त तारिक अनवर साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तारिक साहब, आपने देखा कि अब एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। क्या विपक्षी पार्टियां भी इंतजार करेंगी? अगर ये कमेटी विस्तृत रिपोर्ट देती है उसके बाद सब कुछ सोचते समझते हुए इस पर मुहर लगना ये संभव नजर आता है? देखिए, आपने ठीक कहा, जो हमारे देश का ये हिस्ट्री है जी, वो वन नेशन वन इलेक्शन का था जी। पहला जब जनरल इलेक्शन हुआ 52 में, तो सब एक साथ हुए थे। उसके बाद से ठीक कहा, जब संविध सरकार बनी, अपोजिशन की सरकारें कहीं बनी और वो सरकारें स्टेबल नहीं थी, संविध सरकार थी, वो कई पार्टियों को मिलाकर सरकारें बनाई गई थी जी। तो किसी मामले को लेकर सरकारें गिरती चली गई और उसकी वजह से मिड टर्म पोल कराना पड़ा जी। तो कांग्रेस पार्टी इसके मुखालिफ नहीं है, खिलाफ नहीं है वन नेशन, लेकिन सभी पार्टियों को कॉन्फिडेंस पे लेना चाहिए और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस पे लेना चाहिए। ये जब लोकसभा का इलेक्शन नजदीक आ रहा है और 5 स्टेट्स के इलेक्शन है जी, ऐसे मौके पर ये बात कहना लगता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है।
लेकिन तारिक अनवर साहब, आप तो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, आपको नहीं लगता कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू हो जाता है तो बहुत सारे इसके फायदे भी हैं? मसलन पैसों की बर्बादी से बचेगा देश, बार बार चुनाव कराने के झंझट से भी छुटकारा मिलेगा, काले धन पर सबसे बड़ी बात की लगाम लगेगी। क्या इसके फायदे आपको नजर नहीं आते? जहाँ तक मेरी समझ है, कांग्रेस पार्टी इसकी मुखालफत नहीं है, लेकिन आज जो देश का सिचुएशन है, जी, पॉलिटिकल सिनेरियो है, उसमें ये मुश्किल है। असंभव तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कुछ स्टेट्स के इलेक्शन अभी हाल में हुए हैं, जी, कुछ स्टेट का इलेक्शन होना है। तो इस परिस्थिति में सभी लोगों को, ऑल अपोजिशन पार्टीज, ऑल स्टेक होल्डर्स शुड बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। जी, अकेले कोई बैठ के, क्योंकि हमारे पास बहुमत है कि हम जो चाहें फैसला ले लें, बिल्कुल ठीक बात है। ये जो है ठीक नहीं है, जी, डिक्टोरियल एटीट्यूड है। जी, बहुत शुक्रिया तारिक अनवर साहब, TV9 भारतवर्ष को अपना समय देने के लिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर से हम बात कर रहे थे, उन्होंने यही कहा है कि सभी पार्टियों के विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस में लेकर के ही इसे लागू करना चाहिए। हमारे सहयोगी आनंद पांडे भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। आनंद, अभी हमने कांग्रेस नेता तारिक अनवर से बात की, उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त वन नेशन वन इलेक्शन की बात सामने आना, कमेटी का गठन करना, ये सब कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड लग रहा है। जी, लेकिन ये भी जरूरी है, कभी न कभी तो इसके लिए पहल करनी पड़ेगी, और यही वजह है कि सरकार ने ये कमेटी बनाने का फैसला किया है। और जो रामनाथ कोविंद का कद है, उसको लेकर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो पूर्व राष्ट्रपति रहे, ऐसे में वो सभी दलों से अगर बातचीत करके बीच में एक आम राय बनाने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए एक रास्ता निकल सकता है। और चूंकि ये भी हाल फिलहाल नहीं होने जा रहा, सभी पॉलिटिकल पार्टी से बात की जाएगी, जो संविधान के एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात की जाएगी, पूर्व चुनाव कमिश्नर्स जो रहे उनसे बात की जाएगी, उन सबसे बात करके ही किसी एक नतीजे पहुंचा जाएगा। और चूंकि ये जो फैसला है ये सभी पॉलिटिकल पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, हर पार्टी इस बात को लेकर चिंतित है कि देश में हर 3 महीने बाद कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, और ऐसे में खर्चा होता है। जहां चुनाव होते हैं वहां पर जो विकास के काम होते हैं वो रुक जाते हैं, आचार संहिता लग जाती है। तो ऐसे में सब पॉलिटिकल पार्टी तो चाहती है कि चुनाव का खर्चा कम हो, लोगों के विकास के काम होते रहे। लेकिन अगर ये इसको लेकर अगर सरकार ने पहल की, जाहिर तौर पर लोग टाइमिंग पे सवाल उठाएंगे, लेकिन ये अभी आज या कल में नहीं होने जा रहा, क्योंकि इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक लाना पड़ेगा, जिससे सभी पॉलिटिकल पार्टीज की सहमति एक तरह से जरूरी होगी। और सरकार भी चाहती है कि ऐसा कुछ फैसला होता है, ऐसा कानून आता है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक प्लेटफॉर्म पर है, और इसलिए कमेटी बनाई गई है। ठीक है आनंद, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। मुंबई से हमारे सहयोगी राजीव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। राजीव, एक तरफ मुंबई में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक चल रही है, जाहिर है बीजेपी एनडीए को हराने के लिए, दूसरी ओर वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर अब कमेटी का गठन कर दिया गया और कहा जा रहा है कि अगर संभव हो तो कमेटी इलेक्शन से पहले अपनी रिपोर्ट देगी। क्या रिएक्शंस आ रहे हैं सियासी गलियारे से? बिल्कुल, देखिए जो इंडिया गठबंधन में यहाँ पर बैठक के लिए आई हुई तमाम पार्टियां हैं, उसमें कल ही जब स्पेशल सेशन बुलाने की बात सामने आ गई थी तो उसके बाद उनका ये स्पष्ट तौर पर कहना था कि केंद्र सरकार चाहे जो भी कर ले, 24 में वो मोदी को पीछे कर ही देंगे। नीतीश कुमार का वन इलेक्शन वन नेशन के मसले पर कहना था कि एक सिगुफा है, लेकिन चूंकि अब एक कमेटी गठित हो गई है तो इसे सिर्फ सिगुफा नहीं कहा जा सकता है। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार इस बात को लेकर बहुत गंभीर है और ऐसे में अब ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक करके देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही है, ऐसे में इस गठबंधन को भी आने वाले समय में इस बात को ध्यान में रखकर ही अपनी रणनीति तय करनी पड़ेगी कि जिस तरह के स्टेप्स प्रधानमंत्री मोदी ले रहे हैं उससे भी निपटने के लिए उन्हें नई रणनीति का गठन करना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर आज की इस बैठक में इस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि जब पार्लियामेंट सेशन जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है उसमें विपक्षी पार्टियों की क्या रणनीति रहेगी उसको लेकर निश्चित तौर पर आज इस बैठक में चर्चा हो सकती है। आपके पास और आइए अब सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में क्या कहा। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं ना कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है। आनंद हमारे साथ जुड़े। आनंद, एक बड़ा सवाल यह है कि टाइमिंग है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, उस पर विपक्ष बहुत हमलावर है।
एक तो ये कहा जा रहा है कि त्योहारों के समय इसे लाया गया, और दूसरा ये कहा जा रहा है कि चुनाव के ठीक पहले, और वैसी तो यहां तक कह रहे हैं कि संविधान के खिलाफ। देखिए, जब सिर्फ कमेटी बनाने का फैसला किया गया है, ये कमेटी जो है अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी है, पूर्व चुनाव जो आयुक्त हैं, उन सबसे बातचीत करेगी और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात की जाएगी और जो जनता की भी राय इसमें ली जाएगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ जनता को भी अफेक्ट करता है। तो तमाम जो अलग अलग तबके हैं स्टेक होल्डर्स, उनसे बात की जाएगी और उसके बाद ये कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट देगी। हाँ, ये जरूर है कि विपक्ष से टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। उनको लग रहा है कि चूंकि लोकसभा चुनाव सामने होने जा रहे हैं, उसमें ये सिगुआ छोड़ा गया। इंडिया की जो अलायंस है उसकी बैठक हो रही है मुंबई में, उस वक्त में इस बात को इस कमेटी बनाई गई। तो कहीं ना कहीं उनका ये तर्क है, कल भी वो तर्क ये दे रहे थे कि जो इंडिया अलायंस की बैठक चल रही है उसको कहीं ना कहीं दबाने के लिए ये तमाम ऐसे ऐलान किए जा रहे हैं, ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। वो बहुत दिनों से कहते रहे कि अगर हर 3 महीने में देश में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहेंगे तो जो विकास के काम तो रुकेंगे और साथ ही साथ जो अनावश्यक जो खर्चा होता है उस पर भी रोक नहीं लग पाएगी। और पहले भी आजादी, क्या इस बात की भी संभावना है कि इस विषय को लेकर इंडिया गठबंधन में भी फूट पड़ जाए? देखिए, जाहिर तौर पे हो सकता है, लेकिन अभी इंडिया गठबंधन अपनी तरफ से एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है। हर मुद्दे पे वो आपस में राय करेंगे और ऐसे में जब भी कमेटी बनेंगे तो जाहिर तौर पे वो आपस में बात भी करेंगे और उनकी रिप्रेजेंटेशन भी इस कमेटी में होगा जब कमेटी की बैठकें शुरू होगी। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो फैसला है इसने कहीं ना कहीं विपक्ष को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं ना कहीं ये जनता से सीधा जुड़ा हुआ फैसला है और साथ ही साथ जनता के खर्चों से, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी चुनाव में पैसा खर्च होता है वो जनता की जेब से ही आता है। तो ऐसे में अगर इस खर्चे पर लगाम लगेगी तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज को भी, विपक्षी दलों को भी पैसों की बर्बादी पर रोक लगाने के लिए ये लंबी चर्चा काफी समय से चल रही थी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। राजीव और आनंद हमारे साथ आप बने रहिएगा और इस पूरे मुद्दे को लेकर के अब विपक्षी पार्टियों का भी रिएक्शन सामने आने लगा है। क्या कहना है विपक्षी नेताओं का, सुनाते हैं आपको। कि ये चर्चा चलाई जा रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन का कोई बिल पास करने के लिए सेशन बुलाया जा रहा है। निश्चित रूप से ये एक मोदी जी की घबराहट साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। 3 राज्यों के चुनाव बीजेपी हारने जा रही है, जिससे ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी खास करके महाराष्ट्र के लिए वो एक बहुत इम्पोर्टेंट हिंदू फेस्टिवल है। तो ये जो हिंदू विरोधी काम हो रहा है, हिंदू सेंटिमेंट्स को दरकिनार करके ये काम हो रहा है, किस आधार पे ये निर्णय लिया गया, यही खास करके डेट क्यों चुनी गई, ये केंद्र सरकार को और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को बताना पड़ेगा। It's a bit of a surprise. I was not expecting this. We don't know what the government wants to do. One rumor is maybe the government wants to dissolve the Lok Sabha and call elections early because they are afraid of losing in 5 states in November, December. क्यों बुलाया गया है? और ये बजट सेशन, मानसून सेशन तो हो चुका है, तो सितंबर में दूसरा सेशन, क्या ऐसी अर्जेंसी है? सरकार इसके बारे में जानकारी देगी।